हेलो एवरीवन, आप सभी का लेट्स लर्न विद उत्कर्ष में स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दीपकम के 4th चैप्टर के अभ्यास को करेंगे। इसमें दिया गया है वयम अभ्यासम कुर्मे, हम सब अभ्यास करते हैं। पट्टिकातः शिष्टाचारस्य पदानि चित्वा लिखन्तु, पट्टी पर दिए गए शिष्टाचार के शब्दों को आपको नीचे दिए गए स्थान पर लिखना है। मैं यहाँ टिक कर रही हूँ, आपको नीचे दिए गए स्पेस में लिखना है। इसमें फर्स्ट है कलह करना, लड़ाई झगड़ा करना, ये शिष्टाचार नहीं है। नेक्स्ट है गुरु वंदनम, गुरु की वंदना करना शिष्टाचार है। वृद्ध सेवा, बूढ़ों की सेवा करना, ये भी शिष्टाचार है। अतिथि सत्कार है, अतिथि का सत्कार करना शिष्टाचार है। अहंकार है, अहंकार करना, ये शिष्टाचार नहीं है। मातृ प्रेम है, माता के प्रति प्रेम रखना शिष्टाचार है। पितृभक्ति, पिता की भक्ति करना शिष्टाचार है। ज्येष्ठेषु आदरः, बड़ों का आदर करना शिष्टाचार है। कनिष्ठेषु प्रीति, छोटों को प्यार करना शिष्टाचार है। परस्पर द्वेष है, एक दूसरे से द्वेष रखना, ये शिष्टाचार नहीं है। बंधुषु प्रीति, ये एक ही शब्द है, बंधुषु प्रीति, ये शिष्टाचार है। नेक्स्ट है असूया, असूया शिष्टाचार नहीं है। असूया का अर्थ है दूसरों के प्रति दूसरों को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा रखना। स्वाभिमानम, स्वाभिमान, स्वाभिमानी होना शिष्टाचार है। परोपकार है, परोपकार करना शिष्टाचार है। प्राणीषु दया, प्राणियों के प्रति दया रखना शिष्टाचार है। प्रियवचनम, प्रिय वचन कहना शिष्टाचार है। हिंसा, लड़ाई झगड़ा करना, ये शिष्टाचार नहीं है। सत्य कथनम, सत्य कथन कहना शिष्टाचार है। सत्पात्रे दानम, उपयुक्त को दान देना शिष्टाचार है। सर्वेषु मैत्री भाव है, सबके प्रति मित्रता की भावना रखना शिष्टाचार है। अहिंसा, लड़ाई झगड़ा ना करना शिष्टाचार है। समय पालनम, समय का पालन करना शिष्टाचार है। स्वच्छता अपनाना शिष्टाचार है। प्रकृति रक्षणम, प्रकृति की रक्षा करना शिष्टाचार है। भ्रातृषु भगिनीषु च स्नेह, भाई बहन के प्रति प्यार, ये भी शिष्टाचार है। उसके बाद नेक्स्ट है उदाहरणानुगुणम समयम संख्या भी लिखन्तु, उदाहरण के अनुसार समय को संख्या के में लिखो। सो पहला उदाहरण दिया गया है पादोन सप्तवादनम, पादोन सप्तवादनम का अर्थ है 6:45, यानी कि 7 बजने में 15 मिनट। उसके बाद नेक्स्ट है सार्ध 10 वादनम, सार्ध 10 वादनम का अर्थ है 10:30 बजे, जिसको हम लिखेंगे 10:30। उसके बाद नेक्स्ट है 10 वादनम, इसको हम लिखेंगे 10। उसके बाद नेक्स्ट है सपाद षड्वादनम, सपाद षड्वादनम का अर्थ है 6:15 बजे, जिसको हम लिखेंगे 6:15। उसके बाद नेक्स्ट है सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध चतुर्वादनम का अर्थ है 4:30 बजे, जिसको हम लिखेंगे 4:30। उसके बाद नेक्स्ट है पादोन एकादश वादनम, पादोन एकादश वादनम का अर्थ है 10:45, जिसको हम लिखेंगे 10:45। ओके। उसके बाद नेक्स्ट है उदाहरणानुगुणम समयम अक्षरे लिखन्तु, समय को, जो समय दिया गया है उसको आपको अक्षरों में लिखना है। जैसे पहला आपको करके दिया गया 6 o'clock, 6 बजे है, जिसको हम कहेंगे संस्कृत में षड्वादनम। उसके बाद नेक्स्ट है 5:30, जिसको हम कहेंगे सार्ध पंचवादनम, सार्ध पंचवादनम। उसके बाद नेक्स्ट है
9:45 जिसको हम कहेंगे पादोन दशवादनम। पादोन दशवादनम। उसके बाद है 12 बजे जिसको हम कहेंगे द्वादश वादनम। उसके बाद नेक्स्ट है 6:45 जिसको हम कहेंगे पादोन सप्तवादनम। और ये लास्ट है 11:30 यानी कि 11:30 बजे जिसको हम कहेंगे सार्ध एकादश वादनम। नेक्स्ट है उदाहरणानुगुणम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। उदाहरण के अनुसार प्रश्न निर्माण करें। पहला है से सार्धसप्तवादने अध्ययनम करोति। वह 7:30 बजे अध्ययन करता है। इसका प्रश्न होगा से कदा अध्ययनम करोति, वह कब अध्ययन करता है। नेक्स्ट है सा सपाद 9 विद्यालयम गच्छति। वह 9:15 बजे विद्यालय जाता है। इसका प्रश्न होगा विद्यालय जाती है। सा कदा विद्यालयम गच्छति। उसके बाद नेक्स्ट है सतीश सार्ध 12 भोजन करोति। सतीश 10:30 बजे भोजन करता है। इसमें प्रश्न होगा सतीश है कदा भोजनम करोति। सतीश कब भोजन करता है। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। नेक्स्ट है यानम 5 आगच्छति। यान 5 बजे आता है। इसका प्रश्न होगा यानम कदा आगच्छति। प्रश्नवाचक चिन्ह। गोपाल 6 गोदोहनम करोति। गोपाल 6 बजे गाय का दूध निकालता है। इसका प्रश्न होगा गोपाल कदा गोदोहनम करोति। नेक्स्ट माता 10 कार्यालयम गच्छति। माता 10 बजे कार्यालय जाती है। इसके लिए प्रश्न होगा माता कदा कार्यालयम गच्छति। प्रश्न। नेक्स्ट है स्वस्य दिनचर्याम सरल वाक्य लिखन्तु। अपनी दिनचर्या को सरल वाक्यों में लिखो। यथा अहम प्रातः 6 उत्तिष्ठामि। मैं प्रातः 6 बजे उठता हूँ।
या उठती हूँ। उसके बाद सर्वप्रथम मम, सर्वप्रथमम ईश्वरं स्मरामि। मातरं पितरं च नमामि। उसके बाद मातरं पितरं च नमामि। उसके बाद है सपाद, षड्वादने शोचम दंतधावनम च करोमि। नेक्स्ट है सार्ध, षड्वादने योगासनं करोमि। योगासनं करोमि। पादोन सप्तवादने, पादोन सप्तवादने स्नानं करोमि। उसके बाद है सप्तवादने अहम स्वाध्यायं करोमि। सार्ध सप्तवादने अल्पाहारं करोमि। तदा अष्टवादने विद्यालयं गच्छामि। नेक्स्ट है वाक्येषु शिष्टाचार पदम योजन्तु। वाक्य में शिष्टाचार के पद जोड़ें। जैसे युवकः माता पित्रोः सेवां करोति। युवक माता पिता की सेवा करता है। नेक्स्ट है सा दुर्बलानां साहाय्यं करोति। यहाँ आएगा साहाय्यं करोति। नेक्स्ट है सर्वेषु प्राणेषु, सभी प्राणियों के प्रति दया भावे भवतु। इसमें आएगा दया भावे। नेक्स्ट है सर्वे छात्रा पाठशालायाः नियम पालनम। सभी छात्रों को पाठशाला के नियम पालनम कुर्वन्तु। वयं सर्वे अतिथीनां सत्कारं कुर्मः। सत्कारं
कुर्मः हम सब अतिथियों का सत्कार करते हैं। परस्परम छात्रेषु मैत्री भावे, मैत्री भाव है भवतु। परस्पर छात्रों में मैत्री भाव होता है, छात्रों में आपस में मैत्री भाव होता है। उसके बाद है योग्यता विस्तर। योग्यता विस्तार। भारतीय ज्ञान परंपरायाम समय घटी यंत्राणी च। भारतीय ज्ञान और परंपरा के अनुसार समय और घटी यंत्र। प्राचीन भारतीय जना समय निर्देशार्थम सूर्यस्य गतिम पश्यन्ति समय। प्राचीन भारत के लोग सूर्य समय के निर्देश के लिए सूर्य की गति को देखते थे। तस्य कृते ते बहुविधस्य ज्ञानस्य आविष्कारणं कृतवन्तु। उसके लिए उन्होंने बहुत से विज्ञान के आविष्कार किए। तादृशानि विज्ञान यंत्राणि सामान्यतः वयं प्रसिद्धेषु देवालयेषु पश्यामः। इस प्रकार के विज्ञान के यंत्र सामान्यतः हम सब प्रसिद्ध मंदिरों, देवालयेषु का अर्थ है मंदिरों में देखते हैं। यथा जैसे कि ओडिशा राज्ये कोणार्क क्षेत्रे विद्यमाने सूर्य मंदिरे चक्राणि सन्ति। जिस प्रकार उड़ीसा राज्य के कोणार्क क्षेत्र में विद्यमान सूर्य मंदिर के चक्र हैं। जैसे सूर्य मंदिरम कोणार्क है ओडिशा, सूर्य मंदिर में कोणार्क में सूर्य मंदिर में ओडिशा कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर, जैसे कि ये चक्र आपको चित्र में दिखाया गया है। नेक्स्ट है यहाँ भी नेक्स्ट है घटिका यंत्रम जंत्र मंत्रम जयपुरम। जैसे कि घटिका यंत्र है ये जयपुर के जंत्र मंत्र का। नेक्स्ट है जंत्र मंत्रम दिल्ली, ये जंत्र मंत्र दिल्ली का मिश्र यंत्रम है। उसके बाद है प्रातः स्मरणम, जो हमें प्रातः याद करना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। जो हमारा हाथ है, कर का अर्थ है हाथ, हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी का वास होता है। कर मध्य सरस्वती, हाथ के मध्य भाग में सरस्वती का वास होता है। कर मूले तु गोविंदे, गोविंद कर के हाथ के मूल भाग में गोविंद का वास होता है। प्रभाते कर दर्शनम, इसीलिए हमें प्रातः अपने हाथ के दर्शन करने चाहिए। भूमि वंदना। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम संशौमि। इसमें भूमि को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे भूमि या हे देवी जिसने समुद्र रूपी वस्त्र पहने हैं और जिसने पर्वतों को भी अपने ऊपर स्थिर रखा है। विष्णु पत्नी, जो विष्णु जी की पत्नी है। नमस्तुभ्यम, मैं उनको नमस्कार करता हूँ और क्षमा भी मांगता हूँ क्योंकि मैं उनके ऊपर आप पर पैर रखने जा रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है प्रयोजनाकार्यम। प्रयोजनाकार्य स्फोरक पत्रे घटीनाम चित्राणि रचयन्तु। आपको अलग अलग स्फोरक पत्थर पर घड़ियों की रचना करनी है। तेषु विधिनाम रंगयान पूर्यन्ते, उसके ऊपर रंग भरने हैं। संस्कृतेन समयम च लिखन्तु, और संस्कृत में समय लिखना है। माता पिता सह चर्चा कृत्वा सवश्यः, माता पिता के साथ चर्चा करके सवश्य दिनचर्याम संस्कृतेन लिखन्तु, अपनी दिनचर्या को संस्कृत में लिखें। शिष्टाचारस्य विषय पंचानाम श्लोकानाम संग्रहम कुर्वन्तु स्मरन्तु च। शिष्टाचार के विषय में 5 श्लोकों का संग्रह करें और उनको याद करें।